अर्जुन ने कहा मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूं, केशव मैं आपकी भक्ति करूं, दूसरे धर्म छोड़ दूं तो पाप लगेगा, ये भय है, क्या करूं मैं। मतलब अर्जुन धर्म अधर्म के बीच में इधर उधर लुटिया डूब रही है ज्ञान के कारण। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, फिर ये स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर औलाद होगी, फिर उससे समाज की और हानि हो जाएगी। ये बार बार संशय है। भगवान ने क्या है, संसात्मक बुद्धि, उसने कहा अर्जुन निश्चयात्मक बुद्धि करनी पड़ेगी, और वो मैं तेरे को बताऊंगा, करे तो तू कर ले समझ के। संसात्मक बुद्धि से नहीं होता। एक बार इधर गया, आजकल क्या हो रहा है, कितने वृंदावन में इधर भी आ जाते हैं कोई कोई, कितने उस संत के पास जाएंगे, उस पुजारी के पास जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, 20 साल से ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कोई प्रेम नहीं, बस चक्कर काटना। एक जगह नहीं जमी। मंदिरों के चक्कर, भीड़ में धक्का मुक्की, मन को गंदा करना और धाम के अंदर अपराध करना। क्यों मन विचलित होगा नर नारियों के संग की भीड़ में, कोई कैसे व्यवहार करेगा, कोई कैसे व्यवहार करेगा, उससे मन में गलत चिंतन आएगा। क्या मंदिर में भगवान है और भगवान नहीं है क्या? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। संत से एक जगह जमा नहीं। आज उसकी कथा सुन रहा है, आज उधर जा रहा है, आज उसको गुरु बना रहा है, आज उधर चला गया, आज राधा स्वामी में चला गया। तो वही अर्जुन की हालत डामाडोल है। क्या करूं जी मैं चाहता तो हूं कि आपकी भक्ति करूं, लेकिन फिर वो याद आ जाता है, अगर सारे धर्म छोड़ दो तो पाप लगेगा। मतलब अर्जुन को असली धर्म का पता नहीं लग रहा, डामाडोल है। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जो मेरी शरण में ही आ जाता है, ही लगाया इधर, माम एकम, मेरी ही, फिर दूसरा नहीं होना चाहिए। कोई देवता हो, पृथ्वी लोक को ये अपने माता पिता आगे हो, मुक्ति हो, जो मेरी ही शरण मानता है, मतलब मेरे को ही चाहता है और कोई चाहत नहीं है। और समझ गया आनंद भगवान के पास है, मैं उसका अंश हूं और वही मेरे हैं, बाकी सब बदलने वाले, दुखदाई है, अंत होने वाले कर्म है, इनका फल दुख है। ये जो समझ गया वो, और मेरी शरण के आदमी आने के बाद फिर दूसरे धर्मों को छोड़ दे तो उसको पाप नहीं लगता। क्यों सब वेद शास्त्र यही कहते हैं, आप उसके पास चले जाओ, यही धर्म है, माला माल हो जाओगे। श्री कृष्ण के ये सारा करते हैं, उसी से प्रेम करो, वही है तुम्हारा। वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, सबका सार। और उनका सार कौन सी बुक है, कौन सा ग्रंथ है? गीता। भागवत महापुराण, गीता भी है। लेकिन गीता में तरह तरह के भगवान ने बताए, तरह तरह के बुद्धि के, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, नासक्त योग, राजयोग, तरह तरह के योग, भक्ति योग, ये सारे बताए। लेकिन भागवत का एक ही धर्म बताया है, कुछ मत करो मनुष्य शरीर मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी चाहना ना करो, भगवान से प्रेम करो, बस वो ठेका ले लेगा। फिर धर्म कर्म के बारे में मत सोच, तो पाप लगेगा, क्या होगा क्या नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है। वो सुप्रीम पावर है, अनंत ब्रह्मांडों का बाप है वो, उसका बाप कोई नहीं है। वासुदेव सर्वम, कुछ नहीं है। और ये समझ के संशय मत करो। अर्जुन को भगवान समझा रहे, अर्जुन मैं ही मैं तो हूं,
अर्जुन ने कहा, जी आपने कहा है खुद ही वेदों में, अब धर्म का पालन करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास, आप अपने धर्म का पालन करो, उनको छोड़ो मत। हाँ मैंने कहा है, लेकिन उसके लिए नहीं कहा जो असली धर्म मेरे से बिछड़ के समझदार मेरे से प्यार करे, वो तो वेद शास्त्रों के ऊपर पैर रख के चलता है। अरे वो तो यमराज भी नीचे प्रहलाद जब चढ़े या ये चढ़े, तब वो यमराज ने ऐसे कर लिया, जब विमान पर चढ़े, मेरे ऊपर पवित्र कर दो, मेरे ऊपर पैर टेक दो प्रहलाद। वेद शास्त्रों की क्या औकात है? वेद शास्त्र में तो लौकिक धर्म लिखा है, और एक धर्म की इशारा किया, धर्म वही है जो कृष्ण से प्रेम करा दे। फिर वो धर्म क्यों मान रहे हो जो मेरी तरफ नहीं लाया तुम्हारे को? वो धर्म नहीं हो सकता। अगर वो धर्म करते वक्त तप दान व्रत तीर्थ धर्म कर्म वर्ण धर्म आश्रम करते वक्त मेरे से प्रेम हो जाए और वो धर्म छूट जाए तो ठीक है, और नहीं तो वो नश्वर है, दुखदायी है, उसको छोड़ दो, मैं जवाबदार हूं। देवता कहेंगे मेरी भक्ति की, भागो, मेरी भक्ति कर ली। अरे जड़ चेतन की भक्ति कर ली, सब राजी हो जाएंगे, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जड़ में पानी डाल दे अर्जुन, डरे मत, सबकी भक्ति हो जाएगी, कोई नाराज नहीं होगा। मैं ही सुप्रीम पावर हूं। जड़ चेतन ननी दाड़े पितर देवता सब हंसेंगे, अरे श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, ये तो पूजनीय है। तो इसलिए मेरे से जो प्यार करता है उसको तो धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नियम धर्म इनमें लगा रहा है तो मेरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। मेरे से प्रेम करेगा तो ये धर्म कर्म छूट ही जाएंगे उसके, जो फंसाए हुए हैं। ये एक विचित्र दशा है, इनके छोड़े बगैर मेरे से प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? प्रेम में कोई धर्म नियम नहीं होता। अर्जुन समझ मैं क्या कह रहा हूं? जो पूर्ण मेरी शरणागति कर देता है, मेरे से प्यार करता है, मेरा चिंतन करता है, उसके लिए कोई धर्म कर्म नहीं होता। ये पक्की गांठ बांध ले। ना तथा मैं प्रियतम आत्म योनि शंकर। अरे उस भगत के आगे धर्म कर्म की बात छोड़ो, शंकर मेरा पुत्र, ब्रह्मा जी मेरा पुत्र, वो भी मेरे को प्यारा नहीं है। और ये बलराम संकर्षण भगवान, वो भी मेरे को प्यारा नहीं है। उतना प्यारे तो हैं श्री जी, खुद महालक्ष्मी जो नित्य मेरी सेवा करती है, उससे भी मैं उदासीन रहता हूं। जब मेरा अनन्य भगत मेरे रो करके पुकारता है, जब मैं पागल हो जाता हूं, मेरी आत्मा भी प्यारी नहीं है। देखो कहा कलम तोड़ दी, मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। मैं भगत के अधीन हो जाता हूं, फिर पाप से डरता है। सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। असली धर्म को भूल करके तो नकली धर्म कर रहे हो। मेरे से प्यार करोगे तो मेरी माया है, मैं अंदर जाऊंगा, ज्ञान हो जाएगा, अवगुण निकलेंगे और मेरे से प्यार हो जाएगा और वो अपने आप छूट जाएंगे। भक्ति करे, 20 साल से नाम जप कर रहा हूं, वैराग्य नहीं, प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं, ये क्या नाम जप कर रहा है भाई? किसका कर रहा है? मायापति का नाम हृदय से रो के पुकार के कीर्तन करे और फिर तू इनमें घिरा रहे, ये नहीं हो सकता। ये तो कलंक है शरणागति के ऊपर। इसका मतलब ऊपर का ढकोसला है। ये जो पति का धर्म, देवताओं के धर्म, ये जो सब लिखे हुए हैं, वो तो उन्हीं के लिए जो भक्ति नहीं करता।
अगर मान लो आप ये धर्म कर्म नहीं छोड़ते तो मेरे से प्यार करे बगैर ये छूटेंगे, मतलब मेरे को ही प्यार नहीं करोगे तो आज बेटा मर गया, बाप मर गया, ये मर गया, वो मर गया, बाप का चिंतन होगा, बेटे का होगा, किसी व्यक्ति वस्तु तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी का चिंतन होगा तो देवलोक मृतलोक और नरकों में चक्की पीसते रहोगे। कब तक? जब तक अनन्य शरणागति नहीं करोगी। अर्जुन, इसलिए मैंने असली धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, माइक धर्म छोड़ने के लिए कहा है। दिव्य धर्म जो मेरा असली है वो छोड़ने के लिए नहीं कहा मैंने तेरे को। वो तो करना है जो तू विमुख है, सम्मुख होने के लिए मैं तेरे से वो चीज कर रहा हूं। अब मेरी अनन्य शरणागति कर दे, जिद मत लगाओ। जीव जिद लगा के 84 में हम चक्की पीस रहे, एक बार इस जिद को तोड़ दे, भगवान फटाफट कैच कर ले। तो अभी आपका सवाल हो गया, अर्जुन ने ऐसा क्यों हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।